हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 5। इससे पहले आपका 4 वीडियो बन चुका है, उसका चारों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। पहले चारों अगर आप पार्ट देख लेते हैं तो आपका परसेंटेज का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि आगे अभी भी सीरीज चलने वाला है परसेंटेज का ही, क्योंकि इसका जितना भी टाइप है सारा टाइप को हम लोग देखेंगे। तो ये आज का जो टाइप है सो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पेपर में यहाँ से हमेशा प्रश्न फंसता ही है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़िए और बारीकी से पढ़िएगा। प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति ने अपनी कुल आय का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष का 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया तथा शेष का 10% दान कर दिया। इसके बाद उसके पास 10,080 रुपया शेष बचे। उसकी कुल आय कितनी थी, यानी टोटल इनकम बताना है आपको। देखिए, तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे सो समझिएगा बारीकी से। तो देखिए, आपको कितना बड़े बेटे को कितना परसेंट दे देता है, तो 20%, ठीक है। और छोटे बेटे को कितना दे देता है, तो आप बोलिएगा कितना परसेंट, 30%। और दान कितना आपका कर दिया गया है, तो 10%, है ना। इतना आप समझ गए। अब देखिए करना क्या है, यहां से समझिएगा। 20% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 1/5। 30% को हम लोग कितना लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, तो 3/10। और 10% को कितना लिख सकते हैं, तो 1/10 लिख सकते हैं ना। जो लोग नए हैं सो लोग देख लीजिए। जैसे 20% है तो प्रतिशत के हटाने के लिए बटा में क्या लिखते हैं, 100। इसी को इस तरह से काट दिए, इसी को लिखे 1/, कितना लिखे हैं, 5। जस्ट लाइक यही वही है, यही वही है। अब देखिए समझिएगा, सबसे पहले यहां से प्रश्न को समझना है। अब देखिए मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास अगर 5 रुपया है, यहां से इस कंडीशन से, तो 5 में से एक क्या किया कि अपने बड़े बेटे को दे दिया, तो शेष उसके पास कितना बच जाएगा, 4, ठीक है। अब देखिए, तो 5 में से जब एक दे दिया तो बच गया कितना, 4। इसी तरह से अब सेम इसी कंडीशन में वहीं से फॉलो करना है कि व्यक्ति के पास कितना है, 10 रुपया है, ठीक है। और 10 में से अगर 3 दे देता है छोटा बेटा को, तो बचेगा कितना, 7। तो 10 में से अगर 3 माइनस कर दीजिएगा, कितना आपका चलाएगा, 7। इसी तरह से 10% को क्या करता है, दान कर देता है। तो 10 में से क्या करना है, इसमें से 10% को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 में से एक अगर क्या किया, दान कर दिया, तो बचेगा उसके पास कितना, 9, ठीक है। तो 10 इधर और इधर कितना हो जाएगा आपका, 9। यानी एक चीज आप देख रहे होंगे, इसमें देख रहे होंगे क्या कि इस तरफ जो भी लिख रहे हैं हम लोग, तो बचा हुआ राशि जो बचता है उसको लिखते हैं, ठीक है। इस तरफ जो हम लोग लिख रहे हैं कुल आय, जितना आय है। अब देखिए यहां से प्रश्न को क्या करना है सो समझिए। अब देखिए यहां कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट कैसे कैसे करेंगे हम लोग, एक सीधा इस तरह से आमने सामने भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सो देखिए, इस सब के हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे। इस तरीका से 5 हो गया आपका, 10 हो गया और 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको करिएगा इनटू, तक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, 7 और हो जाएगा 9। समझ लीजिए एक बात, इनटू करना है तो इनटू जब कीजिएगा तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 2 से इसको कितना बार में, 5 बार में। इसको यहाँ बच जाएगा 2, इसको भी आप कितना बार में कर सकते हैं कैंसिल आउट, 5 बार में। अब इस सब के इंटू कर दीजिए, तो जब इंटू कीजिएगा तो यहाँ कितना आपका चलाएगा, 125। समझ रहे हैं। अब इसको अगर इंटू कीजिएगा तब ये दोनों बच जाएगा, तो 9 7 कितना आपका हो जाएगा, 63। इस तरीका से यानी कि लास्ट में जो व्यक्ति के पास बचेगा उसका कितना बचता है, 63 रुपया, 63 बचता है, ठीक है। और उसका कुल इनकम कितना है, 125। लेकिन प्रश्न में जो दिया गया है 63 नहीं, लास्ट में उसके पास बच जाता है कितना शेष, तो 10,080 रुपया। यानी 63 इक्वल टू आपका जो हो जाएगा से कितना हो जाएगा आपका, 10,080, ठीक है। अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 कितना हो जाएगा आपका, 48 होगा ना। और 16 6 के कितना हो जाएगा, 96 और 4 कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 16। और इस पे एक 0 ही दे दीजिए, यानी 1 के जो वैल्यू आ गया हम लोग का कितना आ गया, 160, ठीक है, 160। अब निकालना है टोटल इनकम कितना है, तो टोटल इनकम कितना पर हम लोग निकालेंगे, 25 पे निकालेंगे, 125 पे। तो 125 इक्वल टू इतना में भी गुना कर दीजिएगा, कितना से, 160 में आप गुना कर दीजिए कितना से, तो 125 से। तो गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका, 16 × 5 = 80
होगा ना, 16 दूना 32 और 8 कितना हो जाएगा आपका 40, और 16 और 4 कितना हो गया 20, 2000 और 1 जीरो और कितना हो गया आपका 20,000। तो कौन सा इनका हो जाएगा आपका आंसर, तो ए नंबर। तो व्यक्ति के टोटल आय जो था तो कितना था, तो 20,000। लेकिन देखिए यहाँ थोड़ा सा समझना है, जो हम लोग 125 लाए और यहाँ कितना हम लोग लाए 63 लाए, तो इस तरह से क्या करते हैं इनटू। तो पेपर में इस तरीका से नहीं करना है, पेपर में आपको क्या करना है, सो देखिए इस तरीका से कीजिएगा। कैसे कीजिएगा सो समझ लीजिए, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए इस तरीका से। इस 4 को अगर कैंसिल आउट कीजिए तो 2 बार में, 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, बस वही कंडीशन है। इसी 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में। सबके इंटू नहीं करना पड़ेगा आपको, तब यही इंटू कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 125, और इधर कितना चलाया आपका 63। वही 63 इक्वल टू कितना हमने लिए हैं, तो 10,000। इस लास्ट में 63 नहीं बच करके कितना प्रश्न में दे रहा है, तो इसी के वैल्यू 10,080। तो 1 इक्वल टू निकाल लिए तो 160 आपका आ गया। अब निकाल लिए 125, तो आपका टोटल रुपया जो इनकम था उस व्यक्ति का तो कितना था 20,000 रुपया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी डाउट लगे, अगर प्रश्न न समझ में आए तो कमेंट करके पूछ दीजिए, ताकि नेक्स्ट दिन इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न इससे रिलेटेड आपको और समझा दे, अच्छा से समझाने की कोशिश करें। वैसे तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। चलिए तो इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को ले लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति अपने पहले दांव में 75%, दूसरे दांव में 75% शेष और तीसरे दांव में शेष 75% हारता है और केवल 2 रुपया के साथ घर लौटता है, तो वह घर से कितना रुपया लेकर दांव खेलने गया था। यानी दांव यानी क्या, बेट। तो पहला बेट में कितना लगाता है 75%, और जो शेष राशि बचता है उसका फिर दूसरा दांव में भी 75% लगाता है, और तीसरा दांव में भी शेष जो बचता है उसका 75%, और सारा पैसा हार कर और मात्र कितना पैसा घर लेकर लौटता है, तो मात्र 2 रुपया। तो समझिए इस कॉन्सेप्ट को भी बस उसी तरीका से बनाना है। तो पहला बार में कितना हारा 75%, दूसरा भी कितना हारा 75%, और तीसरा बार में भी बेचारा हार गया कितना 75%। अब देखिए तो 75% के कितना लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा 3/, कितना लिख सकते हैं 4। इसको भी अब लिख सकते हैं हम लोग 3/4, और इसको भी लिख सकते हैं 3/4। कोई तो मेरे ख्याल से इशू यहाँ होगा नहीं। अब समझिए तो 4 में से क्या हार जाता है, 3 हार जाता है, बचा कितना 1, तो 1 बचा, यहाँ लिखेंगे बचा हुआ राशि। इसी तरह से सेकेंड दांव में तो 4 में से यहाँ भी हारता है, 3 बचा, फिर कितना 1, ठीक है। इसी तरह से 4 में से 3 हारा, फिर बचा कितना उसके पास, तो 1, 1 यानी 1। अब देखिए तो टोटल जो राशि है कैंसिल आउट तो ना होगा, तो टोटल के इंटू कर दीजिए। तो इंटू जब कीजिए तो टोटल राशि उसके पास कितना था 64 रुपया, और बचा उसके पास लास्ट में कितना, तो 1। सबके इंटू कर दिए हैं, ठीक है 1। लेकिन प्रश्न जो कहता है 1 रुपया नहीं बचा करके वो कितना लेके बचा के जाता है 2। तो 1 के रेशियो जो हम लोग के चला है 1 इक्वल टू कितना है 2, तो उसका टोटल राशि आपको निकालना है, तो 64 इक्वल टू निकालना होगा, यानी 64। तो इतना में कितना से गुना कर दीजिएगा 2 से, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, 6 दूना कितना हो गया 12, कितना 128 रुपया लेकर वह क्या करने आया था, दांव खेलने आया था, और बेचारा लेके कितना जाता है मात्र 2 रुपया। था आपसे पूछा जाता है ये भी प्रश्न में कि वह टोटल कितना रुपया हारा, तो आप कितना कहते, तो 100 कितना रुपया हार गया 26 रुपया। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे आप बनाइएगा, इजी वे में बन जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया है तो सबसे पहले कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आ गया। तो इस टाइप में आपको बता दें भी, और 2 टाइप का प्रश्न इसमें पूछा जाता है, इसलिए मेरे साथ अभी बने हुए रहिए। और चलिए हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है और अंत में शेष धन का 120 रुपया दान दे देता है, और अंत में उसके पास 1400 रुपया यानी 1400 रुपया बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करें। इसमें भी आपको क्या बताना है, टोटल इनकम कितना है,
ठीक है, व्यक्ति का। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे, सो देखिए। तो देखिए सबसे पहले कितना 20% किस पे खर्च करता है, भोजन पे, और जो बच जाता है शेष को किस पे, यातायात पर खर्च कर देता है, कितना परसेंट, तो 5%। तो 20% को आप कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 बटा कितना लिख सकते हैं, 5। और 5% को कितना लिख सकते हैं, तो 1 बटा कितना लिख सकते हैं, 20। यहाँ तक तो आप जानते हैं। तो अब समझिए 5 में से 1 क्या कर दिया, खर्च कर देता है, तो बच गया 5 में से 1, तो बचेगा कितना, 4। इसी तरह से 20 में से 1 अगर निकाल लेते हैं तो बचेगा कितना उसके पास, तो 19। तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा आपको, 19। अब देखिए बोले थे कि कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कैंसिल आउट कीजिएगा, तो यहाँ से इसको भी कैंसिल आउट कितना बार में हो जाएगा, 5 बार में। अब देखिए यहाँ चलाया कितना, 25, और यहाँ कितना चलाया, 19। यहाँ तक समझ गए। अब थोड़ा प्रश्न में आगे इस प्रश्न को बनाने के लिए थोड़ा सा सोचना है। सोचना का है, यहाँ देखिए 120 रुपया जो दान दे देता है वह परसेंटेज में नहीं दिया गया है, 120 रुपया देना है। इस दान को क्या करना है, उस व्यक्ति को मान लेना है कि दान अभी नहीं हम लोग कराएंगे। दान को देने के लिए मना कर दिए कि कुछ देर तक ले रुक जाइए ताकि हम प्रश्न बना लें। ठीक है, दान क्यों रोकना है, प्रश्न बनाने के लिए। तो 120 को इसमें क्या करना है कि जोड़ देना है कितना में, 1500, कितना में, 1400 में। तो 1500 कितना हो जाएगा, तो 120 अगर जोड़ दीजिएगा तो चलाएगा आपका 1500 कितना, 20। समझ रहे हैं मेरी बात को। क्या करना है, दान को नहीं देना है, दान को रोक लेना है। दान के करना है कि कुछ देर के बाद दीजिएगा। ठीक है, वही दान के जब हम लोग रोक लेते तो कितना उसके पास, व्यक्ति के पास अंत में अगर वह दान नहीं देता तो बचता 1520 रुपया। दान नहीं देता तो कितना बचता, 1520 रुपया। 2 बार बोले कि ताकि आपका दिमाग में सेट हो जाए। अब देखिए तो ये 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो 1500 कितना हो जाएगा आपका, 20। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 59 कितना से हो जाएगा, 52 से, यानी कितना, 80। ठीक है, अब निकाल लेना है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितना इक्वल टू निकालिएगा, 25 इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें गुना कर दीजिएगा कितना से, 25 से। तो 25 से जब गुना कीजिएगा तो 25 अटे कितना हो जाएगा, 200 और 1 0, यानी उस व्यक्ति के पास टोटल आय कितना इनकम था, तो 2000। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए। इसमें थोड़ा सा यही क्लू है। तो यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। इसमें और एक टाइप के प्रश्न जो पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर उस टाइप को अगर आप नहीं देखिएगा तो हमेशा के लिए आप उलझते रह जाइएगा। तो उस टाइप को आज नहीं, हम लोग देखेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।